तो भीमा कोरेगांव ही क्यों चूज़ किया आपने? भीमा कोरेगांव ही तो ज़रूरी है। अगर भीमा कोरेगांव की लड़ाई न होती तो पेशवाई नहीं जाती, अगर पेशवाई नहीं जाती तो भारत नहीं बनता, और भारत नहीं बनता तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिख पाते, और संविधान नहीं लिख पाते तो आपके साथ में इंटरव्यू नहीं करते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दिल ने दिल से की है बात, तो मन ये कहने लगा। दिल ने दिल से की है बात, तो मन ये कहने लगा। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम और आज में हुए हैं रमेश थेटे जी। और रमेश थेटे जी कोई छुपा हुआ नाम नहीं है, इनके बारे में सभी लोग जानते हैं। और अब तो कुछ दिनों में ही इनको पूरा भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड जानने लग गया है। और वो जानने लग गया है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। जी हाँ, जो भीमा कोरेगांव का जो एक युद्ध हुआ था उस पर एक मूवी आ रही है, और बहुत शानदार मूवी जो बन रही है वो सर के ही नेतृत्व में बन रही है। और जानना चाहेंगे कि उस मूवी में आखिर क्या क्या खूबियाँ हैं और किस किस तरीके से। सर, आपका स्वागत है। और मैं ये जानना चाहूँगा सर, ये जो आप मूवी बना रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य और बेस क्या है सर इसका? ये आत्मसम्मान का रण संग्राम है जी। और बाबा साहब ने कहा था कि अगर आत्मसम्मान ना हो तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो अगर 1 जनवरी 1818 को 500 महारों ने या 500 बहुजनों ने 28,000 की दूसरा बाजीराव की फौज को हराया था, तो वो क्या था? वो था आत्मसम्मान प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना जी। और वो हासिल करना जो ज़रूरी है, और ज़रूरी है आत्मसम्मान। तो ये आत्मसम्मान की कहानी है, आत्मसम्मान का रण संग्राम है। ये इसका टेकअवे है, ये इसका मैसेजिंग है। तो ये आत्मसम्मान की जो कहानी है कई लोगों को पता नहीं है, पर ये फिल्म के माध्यम से क्या लोगों को जागरूकता पहुंचा पाएगी? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। जी। तो अपना इतिहास क्या था ये जानो, और इतिहास से सबक लो, और जो उन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने किया था आत्मसम्मान हासिल करने के लिए, वो करो। तो वो अगर करना है तो समाज को पहले अपना इतिहास जानना होगा, और इतिहास जानेंगे तो आप हासिल करेंगे जो आप चाहते हैं। कोई भी फिल्म जब बनती है ना, तो फिल्म का जो नैरेटिव है उसको पर्दे पे हूबहू उतारने वाला होना चाहिए। जी। तो स्टार कास्ट आपकी ऐसी होना चाहिए जो लगे कि जो विषय इतना पावरफुल है उस पावरफुल विषय को पर्दे पे उतार सके। तो अर्जुन रामपाल कोई छोटा अभिनेता तो है नहीं। जी बिल्कुल। उनका टोटल अगर आपने देखा, उनका जो काम देखा, तो उस पर आपको एक पता चलेगा कि इस फिल्म का जो हीरो है सरदार शिदना की नामदार, वो हूबहू उन्होंने पर्दे पे उतारा है जी। तो इसलिए स्टार कास्ट महत्वपूर्ण है। तो इसका जो कास्टिंग किया है हमने, टोटल कैरेक्टर्स का जो कास्टिंग किया है उसको देख दाग के किया है, ठोक बजा के किया है, और सोच के किया है कि अगर इनको लेते तो क्या होगा। तो ये हुआ। जो भीमा कोरेगांव की हम जो कहानी 200 साल से सुनते आ रहे हैं कि भाई इस तरीके से महारों ने पेशवाओं को काटा था, मारा था और नहर में डाल दिया था, और वो आज भी भीमा कोरेगांव की जो जहाँ पर स्तंभ के पीछे जो नहर बनी हुई है वो भी आज भी लाल है। तो क्या उसी तरीके से अपना इतिहास को हम दोहरा पाएंगे मूवी के द्वारा? देखिए, इतिहास क्या था ये समाज के सामने जब आएगा ना जी, तो वो लोग जानेंगे उनको क्या करना है। अब देखिए, बाबा साहब का समूचा दर्शन वो ये कहता है कि आप किसी पे अन्याय मत करो, किसी का अन्याय बर्दाश्त मत करो। दोनों चीज़ें हैं। अगर कोई अन्याय नहीं करता है तो उसके साथ तो हम तो खुश हैं। तो अन्याय करना क्या होगा? आपको अधिकारों से वंचित किया जाना, आपको वो सम्मान न देना जो आप उसके हकदार हो, वो अत्याचार है, वो अन्याय है। आपकी सारी सुख सुविधाएं जो आवश्यक है एक मतलब सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, उससे आपको वंचित किया जाना, ये सारा जो नैरेटिव है उस पक्ष का जो असमानता के लिए खड़ा है। उनको तो असमानता चाहिए और हम समता के लिए, समानता के लिए खड़े हैं। तो दोनों विचारों का जो द्वंद्व है, जो डिलेमा है, उस पर से हमको रास्ता कैसे निकालना है,
उसकी ये कहानी है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। अच्छा, इस कहानी में कुछ सॉन्ग्स भी आ रहे थे, तो इसमें सॉन्ग्स हैं कितने? नहीं, टोटल 5 गाने हैं इसमें जी। 5 गाने मैंने लिखे हैं। एक ड्यूएट है जो सोनू निगम जी और श्रेया घोषाल जी ने गाया है जी। एक सिंगल सॉन्ग है श्रेया घोषाल जी का, वो श्रेया घोषाल सोनू निगम। एक हरिहरन जी का है, और टाइटल सॉन्ग जावेद अली ने गाया है, और एक गाना मैंने गाया है जी। लिखे मैंने ये 5 गाने। संगीत इसका ललित सेन, जो मशहूर संगीतकार है, ललित सेन और मैं दोनों ने मिलके किया है। तो इस तरह का ये। सर, जो आपने गाना गाया उसकी एक लाइन हो जाए तो दे छोटी सी लाइन है। ठीक है। अरे दे दनादन दन, अरे दे दनादन दन, अरे अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन, अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन, अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन, दनादन दन, अरे अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन, अरे दे दनादन दन, अरे अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन, अत्याचारी की कमर तोड़ दे, अत्याचारी की कमर तोड़ दे। दे दनादन और दे दनादन ही वहाँ पर शायद देखा भी जाएगा। इसमें कुछ मेलोडी गाने भी हैं, कुछ और तरीके के कुछ गाने भी हैं। मेलोडी ही है जी। सारे गानों में आपको मेलोडी ही नजर आएगी, चाहे दे दनादन हो या अन्य भी गाना हो, उसमें मेलोडी तो ज़रूरी है जी। मैं 25 साल से संगीत के फील्ड में हूँ, तो मैंने जो कुछ भी काम किया है मेलोडी से ही किया है, और जिस गाने में मेलोडी नहीं है वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है जी। वो आपने देखा हुआ। इसमें एक गाना देखेंगे आप, इसमें जो वायलेंस और जो अकॉस्टिक का इफेक्ट है, मतलब लाइव वाद्य जिसको कहते हैं ना, चाहे वो वायलिन हो या सितार हो या अन्य भी वाद्य हो, वो सारे के सारे आपको अकॉस्टिक का इफेक्ट दिखेगा। और वायलिन भी कोई 1-2 वायलिन नहीं, बैंड ऑफ वायलिन जो ना, वो जो ऐसे आप देखते हो ना, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इनका जो बैंड बनता था ना, कि पूरा ग्रुप बना है, 100 का एक म्यूजिकल वो होता था, बैंड होता था जी। ग्रुप बना के जो वायलिन का जो इफेक्ट उसमें निकलेगा, वो आप देखेंगे जी। यानी कि मूवी अगर देखेंगे तो बहुत शानदार, अब वो तो दर्शक वाली शानदार है कि नहीं। जी। मैं इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इसमें कुछ मूवीज़ में इस तरीके का आता है, जैसे कि कोई फिल्म बन रही है तो किसी कपल के ऊपर बन रही है, उसमें उनका कुछ फैमिली भी दिखाते हैं, कुछ थोड़ा सा लव दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से मूवी की क्या स्टार्टिंग और कैसे है ये थोड़ा बहुत? देखिए, अब ऐसा है, वो तो रिवील नहीं करेंगे जी, वो रिवील करना ठीक भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल आपका लाइफ कैसा था भी, अगर आप बड़े भी हैं तो नॉर्मल व्यक्ति का लाइफ जैसे होता है वो भी उनका भी वैसे लाइफ होगा ना। जी जी जी। तो उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, पहले से लेके आखिरी तक के परिवर्तन आया, वो सब आपको दिखाना ही पड़ेगा। समाज में क्या ट्रेडिशंस थे, क्या चलता था समाज उस समय के हमारे लोग कैसे जीते थे जी, क्या ट्रेडिशंस थी, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके उस दौर को आप उतार पाएंगे पर्दे पे। अगर आपने केवल युद्ध दिखा दिया तो कोई मतलब नहीं उसका। अगर ये कोई युद्ध की कहानी थोड़ी है, ये एक नैरेटिव से लेके वहाँ तक के क्यों पहुँचा, एक दिन पे युद्ध थोड़ी हुआ जी जी, इसको सालों लग गए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि दशकों की बात है, ये सदियों की बात है। अगर हमारे लोगों के ऊपर सदियों से अन्याय अत्याचार हो रहे थे, तो ये ज्वालामुखी अंदर ही अंदर जो है बन रहा था, पनप रहा था, उसको लग रहा था कि भाई क्या हो रहा जी। और जब अति हो गई तब जाके भीमा कोरेगांव हुआ, और ये ज्वालामुखी जिसका नाम है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। जी बिल्कुल, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। और इसी में ही मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि IAS आप हैं, अधिकारी रहे हैं, और IAS से एकदम से मूवीज में कैसे आ गए, फिल्म लाइन में कैसे आ गए? नहीं, एकदम मैं बिल्कुल नहीं आया। मैं तो, मेरी उम्र की 16 साल की अगर मैं याद करूं तो पहला गाना मैंने लिखा था 16 साल, जब मैं 10वीं में था जी, और तभी मैंने गाना गाया था। तो वहाँ से लेके अभी तक के मैं ऐसे में तो हूँ। तो ये हो सकता है मैं नौकरी में IAS के था, लेकिन बाबा साहब को कभी छोड़ा नहीं जी। बाबा साहब अंदर ही थे, अभी भी अंदर है, और जो कुछ भी करते रहे वो यही करते रहे। तो आपके यानी कि खून में पहले से ये वो था कि मुझे कुछ इस तरीके की क्रिएटिविटी बाहर लानी है? जी नहीं, देखिए ये बात होती है कि भाई आपका जो टोटल चरित्र कैसा है। जी।
क्या केवल आप वो दिखाना चाहते हो जो आपके अंदर नहीं है? और एक बात वो होती है जो आपके अंदर है, क्या वो दिखाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो अगर आप आम्बेडकरवादी के रूप में अपने आप को बोलते हो कि प्रचारित करते हो या बोलते हो, बताते हो, अगर आप अंदर से आम्बेडकरवादी नहीं हो तो खोखलापन है वो। तो हमने जो किया है वो तो मेरे बारे में तो लोग पता भी कर सकते हैं कि मैं अगर मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहा था, IAS की नौकरी कर रहा था, बड़े बड़े पदों पे रहा हूँ, क्या तब मैंने ये किया कि नहीं किया कि एकदम से फिर अब रिटायर हो गए तो अपने पास दूसरा कोई काम नहीं, तो ये काम करो? क्या ऐसा था क्या? जब पता चलेगा आपको तो आपको लगेगा कि यार इन्होंने तो वो काम किया है जो रिटायरमेंट के बाद में भी कोई नहीं करता। बिल्कुल। तो वाइल इन सर्विस आई फॉट अगेंस्ट दोज पीपल हु आर मनुवादीज, यू नो, मतलब जो हमारे लोगों को दबाते हैं, चाहे बड़े से बड़े लोग हों, उनमें मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अब आप पता कर सकते हैं, मीडिया में पूरा ब्यौरा है, इसका विवरण है। तो मैं तो उन लोगों के लिए लड़ा, उन लोगों से लड़ा हूँ और बाबा साहब के विचार को आगे ले जाने के लिए लड़ा हूँ। तो तब लड़ा था, तो आज तो बहुत आसान है अपने लिए। अब तो कोई बंधन नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ रिटायरमेंट एक गुलामी से मुक्ति है मेरी। जी जी जी। मैं तो गुलामी से मुक्त हुआ। मैंने उस दिन भी बोला था जब 31 जुलाई को रिटायर हुआ, मेरा स्टेटमेंट पहला ये था। मीडिया ने पूछा आपको कैसा लग रहा, मैंने कहा मैं गुलामी से मुक्त हुआ हूँ। दैट वॉज माई स्टेटमेंट। मैं आज भी बोल रहा हूँ, आपके चैनल पर बोल रहा हूँ जी जी कि रिटायरमेंट, देखिए रिटायरमेंट, पहली बात तो आम्बेडकरवादी कभी रिटायर नहीं होता है ना। वो काम छोड़ दो, एक काम था, वो रोल था एक, उस रोल को निभाने के बाद हम दूसरे रोल में आ गए, लेकिन ये रोल हम पहले से निभा रहे थे। तो इसमें हमको और अधिक अच्छा लगता है और ये काम करने में आसानी होगी क्योंकि हम पहले से करते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो भीमा कोरेगांव ही क्यों चूज़ किया आपने? भीमा कोरेगांव ही तो ज़रूरी है। अगर भीमा कोरेगांव की लड़ाई न होती तो पेशवाई नहीं जाती, अगर पेशवाई नहीं जाती तो भारत नहीं बनता, और भारत नहीं बनता तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिख पाते, और संविधान नहीं लिख पाते तो आपके साथ में इंटरव्यू नहीं करते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेरा एक लास्ट सवाल ये रहेगा सर कि इस मूवी को बनाने में कितनी दिक्कतें आई हैं आपको, और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आप? नहीं सर, ऐसा है, ये दिक्कतों की बात अभी ना करें, है ना। वो जब रिलीज होगी उसके बाद हम उसको बाकायदा उसका जो मेकिंग का जो वीडियोस हैं वो हम डालेंगे यूट्यूब पे, तब आप देखेंगे कि ये काम कितना कठिन है जी। लेकिन वो कठिन था, अरे साहब अब तो हमारी मदद करो, ये बात बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं जी, है ना। हम सोच समझ के आए हैं, पूरा इंतज़ाम करके आए हैं, और ये फिल्म रिलीज़ होगी और बड़े पैमाने पे रिलीज़ होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या दिक्कत थी वो बाद में बताएंगे जी। अब ये मूवी बन के तैयार हो चुकी है? हाँ, लगभग तैयार हो चुकी है। वो पैच वर्क और बाकी थोड़ा जो वो तो रिलीज़ होने तक चलता है जी। वो तो। अच्छा, और रिलीजिंग डेट क्या है इसकी? इसकी डेट है 17 सितंबर। 17 सितंबर। आप हमारे देशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देशवासियों को मैं तो आम्बेडकरवादियों से बात करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको सम्मानजनक तरीके से जीना है तो वो जीना सिखाया था बाबा साहब ने, और बाबा साहब ने बोला था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। तो आपका इतिहास अगर जानना है और सच्चा इतिहास जानना है तो आम्बेडकरवादी की जो कलम है, आम्बेडकरवादी का जो कंट्रीब्यूशन है, आम्बेडकरवादी का जो नैरेटिव है, उसके हिसाब से ये फिल्म बनी है। इसलिए आपको ये फिल्म देखना चाहिए और आपके परिवार के साथ में देखना चाहिए। आप ये मत सोचना कि 500 रुपये का टिकट लेके मैं नहीं जा सकता। अगर बाबा साहब ने आपको कुछ दिया है, मुझे दिया है, आपको दिया है, तो आपका भी ये कर्तव्य है। मेरा निवेदन है आपसे, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। अगर आपको माहौल बनाना है, फोर्स बनाना है, आम्बेडकरवादियों की शक्ति दिखाना है, तो घर घर के परिवार के सदस्य को ये फिल्म देखना चाहिए। बच्चों के साथ देखिए, आखिर बच्चे हमारे आने वाली पीढ़ी है। अगर बच्चे हमारा इतिहास क्या ये नहीं जानेंगे तो बाबा साहब को वो नहीं जान पाएंगे। अगर आपको जीना है तो बाबा साहब को जानना होगा, अगर बाबा साहब को जानना है तो भीमा कोरेगांव देखना होगा। इसलिए मेरा निवेदन है, इस फिल्म को देखिएगा ज़रूर। यह आपकी कहानी है, ये मत सोचना कि भीमा कोरेगांव दूसरे लोगों ने लड़ी थी। ये आपकी कहानी है, ये 1818 की बात नहीं, ये 2021 की बात है। और 2021 में क्या परिस्थितियां हैं और 1818 में क्या परिस्थितियां थी, इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो देख लेना। अगर आपको सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जीना है, बाबा साहब का झंडा बुलंद करना है, तो द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जरूर देखिएगा, मेरा निवेदन है। जी, मैं भी यही कहूँगा कि बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव अगर आपने नहीं देखी तो शायद इस भारत में जीने का भी हमारा कोई अधिकार जो है
वो शायद हम खो देंगे। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जितने भी अधिकार दिए हैं, उस अधिकार की वजह से आज हम खाने पीने, पहनने ओढ़ने, चलने फिरने लायक बने हैं। और अगर हम इस लायक बने हैं तो आज हमारे पास इतनी पूंजी तो ज़रूर है कि इस मूवी की एक टिकट एक व्यक्ति ले करके और इस मूवी को हम देख सकते हैं और इस भीमा कोरे गांव का जो इतिहास है उसको हम अमर से भी अमर कर सकते हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप कोई टिकट लेना चाहते हैं तो आप मुझे या हमारी पूरी टीम को फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है और मैं आपको इस बात का बिल्कुल भरोसा देना चाहूँगा कि ये जो मूवी बनी है बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब होगी। और अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कराने के लिए इस मूवी को ज़रूर देखें। आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप डायरेक्टर साहब के ही हाथ मजबूत नहीं करेंगे, आप अपने आप के खुद के हाथ मजबूत करेंगे और अपने आप को ऐसा गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारा इतिहास इस तरीके का था। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम। थैंक यू। रंगीली रात था, रंग था वो न्यारा, राम तुम्हारी प्रीत का, राम तुम्हारी प्रीत का, ढंग प्यारा प्यारा, रंगीली रात था। अमानवीय अत्याचारों की सारी हदें जब पार हो गई, तब घटित हुआ द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। इतना दन और अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन, अरे इतना दन और अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन, अत्याचारी की कमर तोड़ दे, अत्याचारी की कमर तोड़ दे। मेरी फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव समतामूलक समाज का सपना देखती है। मेरी फिल्म आपके दिल से बात करना चाहती है। दिल ने दिल से की है बात, तो मन ये कहने लगा, मिल जाए खुल जाए दोनों किनारे, मौसम बदलने लगा। द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव 17 सितंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। VIP पासेस के माध्यम से स्पेशल शोज की एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। एक पास की कीमत मात्र 500 रुपये है। यदि आप चाहें तो एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरा निवेदन है, आप मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद।